Theorem. Prove that the set An of all even permutations in Sn form a subgroup of Sn. Explain why the set Bn of all odd permutations in Sn do not form a subgroup of Sn. इस थ्योरम में हमने ये प्रूव करना है कि जो सिमेट्रिक ग्रुप Sn है उसमें अगर हम एलिमेंट्स ले लें, हम उसमें से वो परमुटेशन उठा लें जो कि इवन परमुटेशंस हैं और उनको एक सेट का नाम दे दें An, तो हमने प्रूव करना है कि ये जो An है, ये जो सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन है, ये सब ग्रुप है Sn का, सिमेट्रिक ग्रुप Sn का। और दूसरी बात जो हमने एक्सप्लेन करनी है या रीज़न देनी है या प्रूफ करनी है कि जो सेट Bn है, और Bn क्या है, वो सेट है तमाम ऑड परमुटेशंस का Sn में। तो ये जो है सब ग्रुप नहीं है Sn में, यानी जो सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन है ये सब ग्रुप है Sn का, और जो सेट ऑफ ऑल ऑड परमुटेशंस है Sn का वो जो है सब ग्रुप नहीं है। आइए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट An be the set of all even permutations of Sn. We have to show that An is a subgroup of Sn. किसी सेट को किसी ग्रुप का सब ग्रुप शो करने के लिए दो बातें शो करनी पड़ती हैं। एक ये कि वो सेट उस ग्रुप का सबसेट होना चाहिए। अब यहाँ पे क्लियर है कि An जो है वो सबसेट है Sn का। क्लियरली An is a subset of Sn। दूसरा हमने ये शो करना है कि वो इसका सब ग्रुप है। चूँकि हमने तमाम इवन परमुटेशंस ली हैं Sn में से, तो लिहाजा An जो है वो सबसेट है Sn का। और अब सब ग्रुप शो करने के लिए हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि अगर हम शो कर दें कि दो परमुटेशंस जो हैं अल्फ़ा बीटा, ये दो परमुटेशंस हैं An के अंदर, अगर अल्फ़ा का प्रोडक्ट b के इन्वर्स के साथ जो रिज़ल्ट आएगा वो भी An में है, तो हम कहेंगे कि An जो है सब ग्रुप है Sn का। तो आइए इस तरफ चलते हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग्स टू An, यानी अल्फ़ा और बीटा दो इवन परमुटेशंस हैं। अच्छा, यहाँ देखिए कि इन्वर्स ऑफ इवन परमुटेशन जो है वो भी इवन ही होती है, सिंस द इन्वर्स ऑफ इवन परम्यूटेशन इज इवन परमुटेशन। इवन परमुटेशन का जो इन्वर्स है वो भी इवन परमुटेशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर चूँकि बीटा जो है वो इवन परमुटेशन है, तो लिहाजा बीटा इन्वर्स जो है इज आल्सो एन इवन परमुटेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बीटा इन्वर्स है वो An के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये
इवन परमुटेशन है। अब आप यहाँ देखिए कि अल्फ़ा जो है वो ए एन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा इवन परमुटेशन है। बीटा इनवर्स जो है ये ए एन में है, यानी बीटा इनवर्स भी इवन परमुटेशन है। अल्फ़ा और बीटा इनवर्स दोनों ही इवन परमुटेशन है। सिंस द प्रोडक्ट ऑफ टू even permutations is even permutation. So alpha beta inverse is also an even permutation. चूँकि अल्फ़ा जो है इवन परमुटेशन है और बीटा इनवर्स भी इवन परमुटेशन है, तो लिहाजा दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो भी इवन परमुटेशन होगा। तो लिहाजा अल्फ़ा बीटा इनवर्स बिलोंग्स टू ए एन। तो लिहाजा अल्फ़ा बीटा इनवर्स जो कि इवन परमुटेशन है, तो लिहाजा ये ए एन में लाजमन होंगे। तो लिहाजा यहाँ से साबित हो गया कि ए एन जो है वो सब ग्रुप है। ए एन को सब ग्रुप शो करने के लिए हमने यही शो करना था कि अल्फ़ा और बीटा का इन्वर्स का जो प्रोडक्ट है वो भी ए एन में है। सो ए एन इज़ अ सब ग्रुप ऑफ एस एन। अच्छा देखिए, दूसरा हिस्सा जो है उसमें हमने ये शो करना है कि एक्सप्लेन करना है कि वाई द सेट बी एन of all odd permutations in Sn do not form a subgroup of Sn। कि अगर आप Sn में से तमाम odd permutations ले लें और उसका एक सेट Bn बना लें, तो Bn जो है वो सब ग्रुप नहीं होगा Sn का। आइए इसको देखते हैं। Let Bn be the set of all odd permutations of Sn। अब हमने ये चेक करना है कि Bn इसका सब ग्रुप है Sn का या नहीं। तो हम दो परमुटेशंस लेते हैं, दो ऑड परमुटेशंस लेते हैं। लेट f and g belongs to Bn be two odd permutations। हमने ये शो करना है कि अगर f और g का इन्वर्स का प्रोडक्ट भी Bn में हो तो ये सब ग्रुप हो जाएगा Sn का। तो देखें कि g जो है वो ऑड परमुटेशन है, तो सिंस द इन्वर्स ऑफ ऑड permutation odd permutations is also an odd permutation। So G inverse is an odd permutation so G inverse belongs to Bn। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि जो देखें
F जो है वो ऑड परमुटेशन है और G इनवर्स वो भी ऑड परमुटेशन है, तो लिहाजा प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमुटेशंस is an even permutations. We have a result that the product of two odd permutations is an even permutation. So f g इनवर्स ये bn में नहीं हो सकता, bn में जो है ऑड परमुटेशंस हैं, जबकि एफ जी इनवर्स इवन परमुटेशन है, लिहाजा ये bn में नहीं होगी। तो जो कंडीशन थी सब ग्रुप होने की वो हम फुलफिल नहीं कर सके, लिहाजा बी एन जो है इज़ नॉट अ सब ग्रुप ऑफ एस एन। सो बी एन इज़ नॉट a subgroup of Sn. Hence proved.